अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बादु क़ाला हुसैन अलैहिस्सलाम मा मिन अब्दिन क़तरत ऐनाहु फ़ीना क़तरा औ दमअत फ़ीना दमअ इल्ला बव्वाहुल्लाह बिहा फ़िल जन्नतिल उक़बा। मोमिनीन कराम, माह मुहर्रम है, अय्याम अज़ा है। खुदावंद मुतआल की बारगाह में दुआ गो हैं कि खुदावंद मुतआल इस सोग के महीने में दुनिया भर में जहाँ कहीं भी मोमिनीन व मोमिनात मजालिस से सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम बर्पा किए हुए हैं, खुदावंद मुतआल उन मोमिनीन व मोमिनात की और इन मजालिस की हिफाजत फरमाए। और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं कि खुदावंद मुतआल इन मजालिस से अज़ा से रहनुमाई व हिदायत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। हम अल्लाह ताला की बारगाह में शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद मुतआल ने हमें एक दीनी व इस्लामी मुआशरे में पैदा किया और दीनी फ़ज़ा में तालीम व तरबियत हासिल करने का शर्फ अता फरमाया। आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि माह मुहर्रम अज़ादारी व मजालिस से हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम अपने अंदर एक गहरा पैगाम रखते हैं मोमिनीन व मुस्लिमीन के लिए कि वो इन मजालिस में आएँ, आज़ादारी में आएँ, ताकि उस पैगाम की रूह तक पहुँच सकें, उस पैगाम को समझ सकें। ये मजालिस व आज़ादारी इस कदर अहमियत की हामिल है कि अगर मोमिनीन व मुस्लिमीन किसी भी मुआशरे में किसी भी जगह पर अगर हकीकी मानों में मजालिस बर्पा करें, हकीकी मानों में आज़ादारी करें और इनकी हकीकत से आशना होकर इनकी रूह तक पहुँचकर ये अमल अंजाम दें, तो उस मुआशरे की व उस कौम की तकदीर खुदा बदल देता है। आज़ादारी सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम इबादत है और इस इबादत का अल्लाह ताला के यहाँ बहुत ज़्यादा अजर भी है कि ये हदीस जो आपकी खिदमत में पेश की है, इसमें इमाम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि जिस शख्स ने हमारे लिए एक कतरा आंसू बहाया या हमारे गम में उसकी आंखें पुरनम हो गईं, तो खुदावंद मुतआल उन आंसुओं के बदले में देर ज़मानों तक, एक लंबे अरसे तक उस इंसान के लिए जन्नत में जगह अता कर देगा। आज़ादारी सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम व सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम की ज़ात पर गिरिया करना, मजालिस बर्पा करना इस कदर अहमियत की हामिल है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमारी ज़िम्मेदारी है कि एक ऐसा अमल कि जिसके अंजाम देने से सवाब मिल रहा है, एक ऐसा अमल जिसके अंजाम देने से जन्नत मिल रही है, ये जाने कि उस अमल के अंदर ऐसी क्या हकीकत मौजूद है, इस अमल के अंदर ऐसा क्या राज छुपा हुआ है कि इस अमल के अंजाम देने से अल्लाह ताला मोमिन को इतना बड़ा मकाम अता कर देगा। दर्जनों अहादीस हैं अहले बैत अलैहिस्सलाम से मरवी के, जिनमें अज़ादारे सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम का बहुत ही आला मकाम व मर्तबा जिक्र किया गया है। तो इसी ज़िम्मन में आज हमारी कोशिश ये होगी कि हम अज़ादारी सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम के बारे में और हकीकत अज़ादारी सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम के बारे में जानें, उसकी तह तक पहुँचें, रूह आज़ादारी से आगाह हों, ताकि हम हकीकी मानों में आज़ादारी को
वफा कर सकें और फिर अल्लाह ताला से एक बहुत ही कसीर इनाम कराम के हकदार करार पाए। मोमिनीन कराम, हर इबादत जो अल्लाह ताला की बारगाह में अंजाम दी जाती है, वो नमाज हो, रोज़ा हो, हज हो, कोई इबादत हो, हर इबादत के तीन पहलू होते हैं। आप नमाज पढ़ रहे हैं, आप रोज़ा रख रहे हैं, आप हज कर रहे हैं, हर इबादत के तीन पहलू होते हैं। पहला पहलू उस इबादत के आदाब हैं। मिसाल के तौर पे, अगर आपने नमाज पढ़ने के लिए जाना है तो मस्जिद में जाते हुए सफाई और सुथराई के साथ जाएं। नमाज पढ़ने का अदब यह है कि नमाज में आप सफ़ेद लिबास पहने। नमाज पढ़ने का अदब यह है कि अल्लाह ताला की बारगाह में जब हाजिर हों तो नमाज में खुशबू लगाकर खड़े हों। ये आदाब शुमार होते हैं किसी भी इबादत के, यानी कि ऐसे आमाल के जिनके अंजाम देने से एक अमल में खूबसूरती पैदा हो जाए, उसे अदब कहते हैं। दूसरी चीज है उस इबादत के अहकामात। मसलन नमाज वाजिब है तो नमाज के अहकामात में से सबसे पहले वुजू करना लाजमी है, वाजिब है। नमाज के लिए लाजमी है कि आपका जिस्म पाक हो। नमाज के लिए लाजमी है कि आप जिस जगह पर नमाज अदा कर रहे हैं वो जगह पाक हो। ये वाजिब है, लाजमी है। ये चीज़ें अहकामात कहलाते हैं इबादत के। और तीसरी चीज़ जो है, पहलू तीसरा किसी भी इबादत का, वो ये है कि ये इबादत अंजाम क्यों दी जा रही है, यानी कि मकसद इबादत क्या है, फलसफा इबादत क्या है। जिस तरह हर इबादत के तीन पहलू होते हैं, इसी तरह आज़ादारी भी एक इबादत है कि मुख्तलिफ अहादीस, मुख्तलिफ रिवायात इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम की तरफ से आई हैं कि जिनमें आज़ादारी सैयदुश शुहदा को इबादत करार दिया गया है। जिस तरह बाकी इबादतों के तीन पहलू हैं, इस इबादत के भी तीन पहलू हैं। हम अहकाम और आदाब की तरफ नहीं जाएंगे। इस गुफ्तगू में हमारा मकसद आज़ादारी के फलसफे की तरफ है कि आखिर क्या वजह है, इस अमल में ऐसी क्या हकीकत छुपी हुई है कि जिसकी वजह से इस अमल को इतनी अहमियत हासिल है। मकसद आज़ादारी जानना और आज़ादारी के फलसफे तक पहुंचना इस गुफ्तगू में हमारे लिए ज़रूरी है व लाजमी है कि हम उस हकीकत को जानें। मोमिनीन कराम, वाक़े करबला तमाम मोमिनीन व मुस्लिमीन के लिए वाज़े व रोशन है। और चूँकि आज़ादारी सैयदुश शुहदा अलैहिस्सलाम माह मुहर्रम और ज़ात सैयदुश शुहदा अलैहिस्सलाम से ही मंसूब है, तो इसलिए हम कलाम सैयदुश शुहदा अलैहिस्सलाम के ज़रिए ही इस हकीकत से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। सैयदुश शुहदा अलैहिस्सलाम जब क़याम कर रहे थे, जब यजीद के खिलाफ निकले इमाम, तो उससे पहले जब यजीद ने इमाम अलैहिस्सलाम से बैअत का मुतालबा किया, यानी कि अमीर शाम इस दुनिया से जा चुका था और यजीद बतौर खलीफतुल मुस्लिमीन मसनद खिलाफत पर बैठ चुका था, तो यजीद ने इमाम अलैहिस्सलाम से बैअत तलब की, बैअत मांगी। आपने कसरत से यह जुमला सुना है कि इमाम अलैहिस्सलाम ने किस अंदाज में जवाब दिया। इमाम ने फरमाया कि यजीद एक फासिक, एक शराबी और पाक नफूस का कातिल इंसान है, और मैं खानदाने नबुव्वत से हूं कि जिन पर मलाइका का नुज़ूल होता है, उन लोगों में से हूं जो जन्नत के औरतों और मर्दों के सरदार हैं। लिहाजा मैं यजीद जैसे की बैअत हरगिज नहीं कर सकता। अब
मदीना से निकलते हुए इमाम अलैहिस्सलाम ने बनु हाशिम के लिए खत लिखा कि जिसमें इमाम ने फरमाया कि मैं क़याम कर रहा हूं, यजीद के खिलाफ निकल रहा हूं, तो जो भी मेरे साथ आएगा वो शहीद हो जाएगा और जो मेरे साथ नहीं आ सका वो खसारे में रहेगा। एक तरफ इमाम अलैहिस्सलाम ने यजीद का किरदार रोशन किया, वाज़े किया और उसकी बैत का इनकार किया, और दूसरी तरफ बताया कि मैं इसके खिलाफ क़याम कर रहा हूं और जो मेरे साथ चलेगा शहीद होगा, जो साथ ना चल सका वो क़यामत तक खसारे में रहेगा। अब क़याम तो इमाम ने किया, यजीद के खिलाफ उठ खड़े हुए, लेकिन वो क्या असबाब थे, क्या अवामिल थे कि जिनकी वजह से इमाम अलैहिस्सलाम ने यजीद के खिलाफ क़याम किया। पहले भी एक गुफ्तगू में हम कुछ असबाब व अवामिल बयान कर चुके हैं, लेकिन इस गुफ्तगू में उसी को हम जरा मजीद वुसअत दे के बयान करने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से असबाब थे कि जिनकी वजह से सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम ने यजीद के खिलाफ क़याम किया। क्योंकि इस गुफ्तगू में हमारा मकसद आज़ादारी की रूह तक पहुंचना है, आज़ादारी के फलसफे तक पहुंचना है और मकसद आज़ादारी को जानना है। तो इसलिए लाजमी है कि वो वजूहात तलाश करें कि जिनकी वजह से इमाम अलैहिस्सलाम ने यजीद के खिलाफ क़याम किया। इमाम किताब मकतूबात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में खुतबात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिक्र हैं, उसी किताब से एक खुतबा इमाम का लिया है कि जिसको आपकी खिदमत में बयान करूंगा। इमाम फरमा रहे हैं कि क्या देखते नहीं कि हक पर अमल नहीं हो रहा और बातिल से रोका नहीं जा रहा? क्या देखते नहीं हो कि एक फासिक और फाजिर इंसान दीन पर मुसल्लत हो गया है? इमाम के जुमलों का अंदाजा लगाएं कि गम हमारा यह है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम को करबला में तन्हा बेयारो मददगार शहीद करके वहीं पे लाशों को बेकफन छोड़ दिया गया। लेकिन हुसैन इब्ने अली को क्या गम था? यहां इस गुफ्तगू में इमाम अपने इस खुतबे में बयान कर रहे हैं कि तुम लोगों को नजर नहीं आ रहा कि हक पर अमल नहीं हो रहा और बातिल से रोका नहीं जा रहा और एक फासिक व फाजिर इंसान मुसलमानों का खलीफा बन के बैठ गया है। इमाम फरमा रहे हैं कि अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर खत्म हो चुका है, हक को बातिल की पहचान खत्म हो चुकी है, हलाल और हराम में फर्क खत्म हो चुका है और मसनद खिलाफत पर एक शराबी, एक जानी इंसान आकर बैठ गया है। क्या तुम लोग देख नहीं रहे? क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा? खिलाफत, इमाम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि मैंने रसूलुल्लाह से सुना था कि खिलाफत बनु उमैया पर हराम है। अब ये सारी चीजें वक्त के इमाम देख रहे हैं, फरजंद रसूल देख रहे हैं, वो हस्ती देख रहे हैं कि जिनके कंधों पर दीन की जिम्मेदारी है। अब ये देखने के बाद इमाम खामोशी से घर में नहीं बैठे, बल्कि यजीद के खिलाफ क़याम किया, मैदान अमल में आए। सबसे पहली चीज इमाम ने क्या बयान की? अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर खत्म हो गया है। दूसरी चीज, हक को बातिल में फर्क कोई नहीं कर रहा। तीसरी चीज, लोगों ने हलाल और हराम में फर्क करना छोड़ दिया है। और चौथी चीज, मुस्लिमीन व मोमिनीन का अमीर खलीफतुल मुस्लिमीन एक शराबी, एक जानी और एक फासिक इंसान बन बैठा है, जबकि ये आले रसूल का हक है। ये असबाब व अवामिल, ये गम थे सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम के, जिन्होंने इमाम को मैदान में लाया, उभारा कि वो यजीद के खिलाफ क़याम करें। अब ये सारी चीजें अगर हम देखें और इस तरफ यजीद को एक तरफ रखते हैं, इमाम के नजदीक क़याम के असबाब ये हैं, इमाम के नजदीक उस मुआशरे में मौजूद बुराइयां व कबाहतें ये हैं कि जिनकी वजह से इमाम उठकर मैदान में आए हैं। दूसरी तरफ यजीद है, जब ये सारा मामला देखता है, जब ये सारा माजरा देखता है और इमाम से बैत तलब करता है, क्योंकि उसे मालूम था
कि ये वो वाहिद हस्ती है कि जिससे अगर बैअत ना ली तो मेरे रास्ते की रुकावट बन सकते हैं। इमाम से बैत तलब की, इमाम ने बैत नहीं की और ये वजूहात रखी लोगों के सामने कि ये असबाब हैं, ये अवामिल हैं कि जिनकी वजह से मैं निकल रहा हूं, इसके खिलाफ कयाम कर रहा हूं, लिहाजा आओ मेरे साथ निकलो। अब इस पर यजीद का रद्द अमल आया, यजीद ने एक्शन लिया। क्या एक्शन लिया? वाक़े करबला आप सबके सामने वाज़ेह और रोशन है, सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं। औलाद रसूल को शहीद कर दिया गया, सर तन से जुदा कर दिए गए, खैमों को जला दिया गया, सरों से चादरें लूट दी गई, लाशों को पैमाल कर दिया गया। इतना ज्यादा जुल्म, इतनी बर्बरियत किस लिए? ये इतना जुल्म, इतनी बर्बरियत इसलिए हुई ताकि आइंदा कयामत तक कोई भी दोबारा ये अमल अंजाम ना दे सके। कौन सा अमल? कि आइंदा कोई भी अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के अहया के लिए मैदान में ना निकल सके, आइंदा कोई भी निजाम खुदा के निफाज के लिए मैदान में ना निकल सके, आइंदा कोई भी जब देखे कि हलाल और हराम में फर्क नहीं हो रहा, ये देखते हुए भी मैदान में ना निकल सके, आइंदा कोई भी जब देखे कि मसनद खिलाफत पर आले रसूल मौजूद नहीं है, ये देखते हुए भी मैदान में ना निकल सके। इतना जुल्म, इतनी बर्बरियत सिर्फ इसलिए की गई ताकि ये आवाज यहीं तक दब जाए, इससे आगे ना बढ़ सके। लेकिन ये उसकी गलत फहमी थी। यजीद ये चाहता था कि ये मामला यहां पे रुक जाए, हुसैन इब्ने अली की तहरीक आगे ना बढ़ पाए, इसलिए इतना जुल्म, इतनी बर्बरियत की। लेकिन उसका ये अंदाजा गलत साबित हुआ। क्यों? क्योंकि करबला को, हुसैन इब्ने अली को दो मुबल्लिग मिल गए। पहला मुबल्लिग वो है एक बीबी जिसके सर पे रिदा नहीं, बाल खुले हुए हैं, हाथ पसे गर्दन बंधे हुए हैं, और इस हालत में खुतबे देकर लोगों को बेदार कर रही है, लोगों को मकसद हुसैन इब्ने अली से आशना कर रही है, लोगों को करबला की हकीकत से आशना कर रही है, लोगों को हुसैन इब्ने अली की जात से आशना कर रही है। ये पहला मुबल्लिग हजरत ज़ैनब उलिया सलामुल्लाह ताला अलैहा, ये पहला मुबल्लिग हुसैन इब्ने अली को मिला। दूसरा मुबल्लिग मैदान करबला में मौजूद है, बीमारी की हालत में, पांव में बेड़ियां हैं, सख्त शदीद अलील हैं, लेकिन इस आलम में भी खुतबे दे रहे हैं, लोगों को हुसैन इब्ने अली की सदाकत की गवाही दे रहे हैं, लोगों को मकसद करबला बयान कर रहे हैं। ये दो मुबल्लिगीन हुसैन इब्ने अली को ऐसे मिले कि जिसने करबला को मरने नहीं दिया। एक फारसी शायर के बकौल कि करबला मी मुर्द, करबला मर गई होती अगर ज़ैनब न बूद, शियत मर गई होती, शियत खत्म हो गई होती अगर ज़ैनब ना बूद, अगर ज़ैनब ना होती। यानी करबला को, मकसद सैयद शुहदा को, मकसद हुसैन इब्ने अली को अगर किसी ने जिंदा रखा तो वो जाते अक़दस ज़ैनब उलिया और सैयद साजिदीन अलैहिस्सलाम है। अब कैसे जिंदा रखा? ज़ैनब उलिया ने एक तहरीक चलाई, सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम ने एक तहरीक चलाई। उस तहरीक का मकसद देखा ये था कि कयामत तक हुसैन इब्ने अली का नाम जिंदा रहे, कयामत तक हुसैन इब्ने अली का मकसद जिंदा रहे, कयामत तक हुसैन इब्ने अली का रास्ता जिंदा रहे। मकसद हुसैन इब्ने अली क्या था? कि जमीन पर अमर बिल मारूफ कायम हो। मकसद हुसैन इब्ने अली क्या था? कि जमीन पर लोग जब देखें कि हलाल और हराम में फर्क खत्म नहीं हो रहा तो लोग कयाम करें। मकसद हुसैन इब्ने अली ये था कि जब लोग देखें कि जमीन पर अल्लाह के हाकिम के अलावा, अल्लाह के निजाम के अलावा कोई दूसरा इंसान हाकिम बन बैठा है, कोई दूसरा निजाम खड़ा हो गया है, तो उसके खिलाफ कयाम करें। इस कयाम के लिए ज़ैनब उलिया ने, सैयद साजिदीन ने एक हथियार दिया। उस हथियार का नाम आजादारी और मजालिस है।
ये फलसफा है आज़ादारी सैयदुल शुहदा का, ये फलसफा है मजालिस सैयदुल शुहदा अलैहिस्सलाम का। यानी कहीं पे अगर मजलिस हो रही है, कहीं पे आज़ादारी हो रही है, तो ये बात जहन में रखें कि इस तहरीक का आगाज करने वाली हस्तियों ने क्या मकसद जहन में लेकर, क्या रास्ता जहन में लेकर, क्या सिराज जहन में लेकर इस तहरीक का आगाज किया था। अगर कोई आज मजलिस करवा रहा है, अगर कोई आज आज़ादारी करवा रहा है, तो उसके जहन में हो कि इस मजलिस के जरिए मुआशरे में अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर कायम करना है। अगर कोई मजलिस करवा रहा है, आज़ादारी करवा रहा है, उसका मकसद यह हो कि इसके जरिए मुआशरे में हक और बातिल में फर्क करना सिखाना है। अगर कोई मजलिस करवा रहा है, अगर आज़ादारी करवा रहा है, तो उसके जहन में यह मकसद हो हुसैन इब्न अली का कि लोगों को हलाल और हराम में फर्क करना बताना है। अगर कोई आज़ादारी करवा रहा है, अगर कोई मजलिस करवा रहा है, कि उसके जहन में हो कि खिलाफत आले मोहम्मद का हक है। इसके अलावा अगर कोई भी मसनद खिलाफत पर मुसलमानों का हुक्मरान बन के बैठा है, तो लोगों को उसके खिलाफ बेजार करें। ये मकसद है आज़ादारी का। जब भी लोग देखें कि ये काम जो सैयदुल शुहदा ने जिन कामों के लिए कयाम किया, जो असबाब सामने रख के कयाम किया, जब ये सारी चीजें किसी माशरे में मौजूद ना हो तो कयाम करे, उस कयाम का नाम आज़ादारी सैयदुल शुहदा अलैहिस्सलाम है। ये वो अजीम हथियार है कि जो हजरत ज़ैनब उलिया सलामुल्लाह अलैहा ने मोमिनीन व मुसलमीन को दिया, कि इस हथियार के जरिए हर जमाने में मौजूद मोमिनीन, हर जमाने में मौजूद शिया हजरात बातिल के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ कयाम करें। और अगर इस हथियार का दुरुस्त इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो इसका हक अदा नहीं हो रहा। आज आज़ादारी सिर्फ एक रस्म बनकर रह गई है। आज़ादारी के नाम पर बहुत कुछ हो रहा है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जिन्होंने आज़ादारी की जगह ले ली है, कि जिनका आज़ादारी इसके कोई ताल्लुक ही नहीं। और अगर कोई चीज मौजूद नहीं है तो वो फलसफा आज़ादारी है। अगर कोई चीज आज़ादारी में मौजूद नहीं तो वो मकसद हुसैन इब्न अली है, मकसद करबला है। ये आज़ादारी है, मकसद आज़ादारी है जिसने हुसैन को जिंदा रखा हुआ है। ये आज़ादारी है, ये मकसद आज़ादारी है कि जिसने करबला को जिंदा रखा हुआ है। ये मुहर्रम है, मजालिस है, आज़ादारी है कि जिसने मकसद हुसैन इब्न अली को अभी तक जिंदा रखा हुआ है। अगर ये ना होती तो यजीद अपना काम खत्म कर बैठा था। यजीद नामे हुसैन इब्न अली को खत्म कर बैठा था। यजीद मकसद हुसैन इब्न अली को खत्म कर बैठा था। अगर वो मकसद, अगर नाम हुसैन इब्न अली, अगर तहरीक हुसैन इब्न अली हम तक पहुंची है तो इसी आज़ादारी और मजलिस की वजह से है। अगर यही अपनी असल रूह के साथ बरपा ना हो तो फिर हम हक अदा नहीं कर रहे। लिहाजा कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीके से हम इस हथियार की हकीकत से आशना हो। ये जिम्मेदारी है अहले मिंबर की, जो मिंबर पर आकर लोगों तक हुसैन इब्न अली की हकीकत और हुसैन इब्न अली का मकसद बयान करते हैं, जो लोगों तक करबला को पहुंचाते हैं। उनकी जिम्मेदारी है कि इस रूह आज़ादारी से लोगों को आशना करें, मकसद आज़ादारी से लोगों को आशना करें। अगर कोई नहीं अमल अंजाम दे रहा तो सुनने वाला और सुनाने वाला दोनों बारगाह हुसैन इब्न अली में मुजरिम है व जिम्मेदार हैं। आपकी खिदमत में बयान किया था बनी इसराइल का किस्सा। दो तबके थे, एक गुमराह करने वाला था और दूसरा सब कुछ जानते हुए गुमराह होने वाला था। खुदावंद मुतआल ने यह नहीं किया कि उलमाए यहूद को सजा दी जाए फकत, ना, बल्कि दोनों पर नफरीन की, दोनों को सजा दी। क्यों? क्योंकि गुमराह करने वाला दीन की गलत शक्ल लोगों के सामने पेश कर रहा था और लेने वाले उस गलत शक्ल को सब कुछ जानते हुए कबूल कर रहे थे। खुदा ने दोनों पर नफरीन की, दोनों पर लानत की। और कुरान करीम की आयात, कुरान करीम में जिक्र वाकयात
आने वाली अक़वाम के लिए इबरत हैं, आने वाली अक़वाम के लिए हिदायत हैं कि उनसे हिदायत लें। आज हमारा फरीज़ा ये है कि हम मजालिस अज़ा बर्पा करें कि जो हमारे लिए लाजमी है व वाजिब है। ये हमारा भी अकीदा है कि जो शख्स मजालिस हुसैन इब्न अली बर्पा नहीं करता, जो अज़ादारी नहीं करता, जो मातम हुसैन नहीं करता, उसका सीयत से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन अगर मजालिस बर्पा करें, अगर अज़ादारी सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम बर्पा करें तो हमारे लिए लाजमी है कि हम अज़ादारी की मजालिस की हकीकी रूह से आशना भी हों। दो जुमले मसाइब के आपकी खिदमत में बयान करूं और उसके बाद आपकी ज़हमत तमाम करूं। जनाब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और सैयदु साजिदीन अलैहिस्सलाम बहुत ही वफादार और इताअत गुजार हस्तियां हैं ज़ात हुसैन इब्न अली की। और एक और वफादार और इताअत गुजार हस्ती कि आज का रोज़ जिनकी शहादत से मंसूब है वो ज़ात अब्बास इब्न अली अलैहिस्सलाम हैं। इताअत का बहुत आला नमूना, फर्मा बरदारी का बहुत आला नमूना। कि जब तमाम असहाबे सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम शहीद हो चुके, मौला अब्बास इमाम की खिदमत में हाजिर हुए और आकर इमाम से इज़्न शहादत मांगा। हज़रत अब्बास कभी भी हुसैन इब्न अली से आंख मिलाकर बात नहीं करते थे, चेहरे की तरफ देखकर बात नहीं करते थे। ये अदब था इमामत का अब्बास इब्न अली में। लेकिन उस दिन जब इज़्न शहादत मांग रहे थे, हसरत भरी निगाहें लेकर इमाम के चेहरे की तरफ देखकर इज़्न शहादत मांग रहे थे। इमाम फरमाते हैं कि ए अब्बास, मैं तुझे इज़्न शहादत दे तो दूं, लेकिन ज़रा ख़याम की तरफ निगाह दौड़ा लो। पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और बच्चे बहुत प्यासे हैं। अगर हो सके तो ख़याम तक कुछ पानी पहुंचा दो, उसके बाद जहाद के लिए जा सकते हो। अज़ादारान सैयदुश्शुहदा मौला अब्बास ख़याम की तरफ जाते हैं मशकीज़ा उठाने के लिए। क्या क़यामत खेज़ मंज़र देखते हैं कि एक नन्ही सी बच्ची छोटे छोटे बच्चों को लेकर कभी किसी खैमे में जा रही है, कभी किसी खैमे में जा रही है और फरमा रही है कि ए बच्चों, अभी पानी आ जाएगा। हाथ में कासा लिए पानी के लिए एक खैमे से दूसरे खैमे में जा रही है। जब हज़रत अब्बास पानी के लिए लेने जाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो देखकर क्या फरमाती है कि ए बच्चों, अभी तक तो मैं तुम्हें सिर्फ दिलासे दे रही थी, अभी वादा करती हूं कि पानी आ जाएगा। बच्चे पूछते हैं क्यों, किस तरह आ जाएगा? फरमाती हैं क्योंकि अभी मेरे चचा अब्बास पानी लेने जा रहे हैं। मोमिन कराम मौला अब्बास मिशकीज़ा लेकर नहर फुरात की तरफ बढ़ते हैं, घोड़े को एड़ लगाते हैं। अब अली का बेटा जहाद करने के लिए मैदान में नहीं जा रहा, बल्कि बच्चों की प्यास बुझाने के लिए, पानी लेने के लिए मैदान में जा रहा है। जाने अब्बास तन से निकलने के लिए बेताब है, जहाद करने के लिए बेताब है, लेकिन अली का बेटा जहाद करने के लिए नहीं जा रहा। मौला अब्बास दुश्मन के लश्कर को चीरते हुए नहर फुरात पर पहुंचते हैं। जाकर उतर कर नहर फुरात में ठंडा पानी अपने हाथों में लेते हैं, प्यास से निढाल हैं, मुंह जुबान खुश्क है और पानी हाथ में लेके पीने की कोशिश करते हैं। रावी लिखता है कि ऐसा लगता है कि जैसे अब्बास ने पानी में अपने चेहरे का अक्स देखकर कहा हो, ए अब्बास, तेरा मौला अभी प्यासा है, ज़हरा का लाल अभी प्यासा है, तू कैसे पानी पी सकता है? रावी कहता है कि मौला अब्बास ने पानी फेंक दिया, मिशकीज़ा भरा और ख़याम की तरफ आने लगे। अली के बेटे ने घोड़े पर सवार हुए, सवार होकर ख़याम की तरफ आने लगे तो उमर साद देखता है और कहता है कि ए लश्कर अस्किया, देखना कि पानी ख़याम तक ना पहुंचने पाए,
अगर ये पानी खयाम तक पहुंच गया, अली के बेटों ने पानी पी लिया, तो हम ये जंग जीत नहीं सकते। लईनों ने अब्बास इब्न अली को चारों तरफ से घेर लिया। घेर कर अब्बास इब्न अली को निशाना बनाया। एक लईन ने वार करके मौला अब्बास का दायां बाजू कलम कर दिया। मोमिनीन कराम, दाएं बाजू का कलम होना था कि अब्बास इब्न अली ने मश्क को बाएं बाजू में ले लिया। क्यों लिया? लड़ नहीं रहे, क्योंकि अली का बेटा जहाद करने के लिए मैदान में नहीं आया। पूरी कोशिश ये है, पूरी सोच ये है कि ये पानी किसी तरह खयाम में पहुंच जाए। मोमिनो, एक लईन ने देखा कि बाजू में, बाएं बाजू में मिश्किजा पकड़ लिया है, तो उसने बाएं बाजू पर वार किया। बाजू का उतरना था कि मौला अब्बास ने मिश्किजे को अपने दांतों में ले लिया और घोड़े को खयाम की तरफ दौड़ाना शुरू किया। उम्र साद कहता है कि लईनो, अब्बास को निशाना मत बनाओ, उस मिश्किजे को निशाना बनाओ जिसमें पानी है। मोमिन कराम, ये सुनना था कि एक लईन ने तीर कमान में लिया और खींच कर मिश्किजे की तरफ फेंक दिया। तीर का लगना था कि पानी जमीन पर गिर गया और अली के बेटे ने अपना घोड़ा रोक दिया, क्योंकि मकसद पानी पहुंचाना था। अब पानी गिर गया। अब अली के बेटे ने अपना इरादा बदला। इरादा क्या किया कि अब जंग की जाए। मोमिनो, मैं कहूंगा कि जंग तो बाजुओं से की जाती है। अली के बेटे के तो दोनों बाजू भी कलम हो चुके थे, अब जंग कैसे करे। अली का बेटा जिस तरह भी घोड़े को दौड़ाता है, लईन पीछे भाग जाते हैं। अचानक एक लईन गुर्ज से अब्बास इब्न अली के सर पे पीछे से ऐसा वार करता है कि अब्बास जमीन पर गिर जाते हैं और सदा देते हैं, इलैया इलैया या मौला, ए मौला अयो। मोमिनो, ये मंजर बहुत ही कयामत खेज है। हुसैन इब्न अली ने अब्बास की तरफ जाने से पहले उठने की कोशिश की, लेकिन उठ न सके और ऊंची आवाज में फरमाते हैं, अब्बास, तेरी शहादत ने मेरी कमर तोड़ दी। मौला अब्बास बहुत से लाशों पर घोड़े पे चलते हुए गए। हुसैन इब्न अली ने सारे के सारे लाशें घोड़ों पर लाए खयाम में, लेकिन जब अब्बास इब्न अली की बारी आई तो इमाम पैदल चलकर लाशें अब्बास की तरफ जा रहे हैं। जाकर देखा कि अभी कुछ सांसें बाकी हैं। अब्बास इब्न अली का सर गोद में लिया, आंखों से खून साफ किया और तो ये फरमाया कि अब्बास, चल तुझे खैमों की तरफ ले चलूं। फरमाया, नहीं मौला, मैं तो पानी लेने आया था, किस मुंह में खैमों की तरफ जाऊंगा, मुझे यही छोड़ दें। इतना कहना था कि मौला की सदा बुलंद हुई। इमाम फरमाते हैं, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन।